नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के बारे में यानी जराइम पेशा एक्ट के बारे में। और आज मैं एक ऐसे पॉइंट पर डिस्कस करूंगा, एक ऐसे जराइम पेशा यानी क्रिमिनल ट्राइब में फंसे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन उसके साथ में घटित हुए घटनाओं से आप समझ सकते हैं कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की पाबंदियाँ कैसी हुआ करती थी। यानी कि मैं आज आपको एक ऐसी घटना दिखाने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की जो सज़ा होती थी उसकी प्रताड़ना कैसे होती थी, उसको आप देखकर समझ सकते हैं। फिलहाल इस घटना का जिक्र पासी पंचायत प्रणाली और बदहाली जिसे श्री के राज जी ने लिखा था, और उनके ही किताब में इस घटना का जिक्र मिलता है, जिसे एक समय पर जराइम पेशा कानून की विभीषिका का अनुभव करने वाले श्री बलवंत राय जी का साक्षात्कार प्राप्त हुआ था, और उसी का वर्णन इसमें मिलता है। दरअसल इस घटना में एक पासी व्यक्ति का जिक्र आता है जो जराइम पेशा एक्ट उन पर लगा होता है। इस घटना का जिक्र मैं मात्र आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सके, करीब से आप देख सके कि हाँ, ये था क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, ये थी उसकी प्रताड़ना। तो आगे बढ़ते हैं। श्री बलवंत राय जी का कहना था, मैं उस समय अनुसूचित जाति छात्रावास राजापुर इलाहाबाद में अध्ययन के सिलसिले में रहता था। पासी जाति का एक 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति एक छात्र से परिचय के नाते किसी कार्यवश उस छात्रावास में रात्रि में ठहरा था। उसने संबंधित थानों में अपनी रवानगी और रात्रि निवास की सूचना दर्ज करा दी थी। रात्रि में कई बार छात्रावास के सामने से गश्त करते सीटी बजाते पुलिस निकली। वह व्यक्ति रात भर जागता रहा और पुलिस की सीटी की आवाज़ सुनते ही छज्जे पर आकर है पुलिस, है पुलिस, है पुलिस कहकर अपनी उपस्थिति जताता रहा। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उस हिस्ट्री शीटर से पूछा कि दादाजी, आप रात्रि में बार बार उठकर गश्ती पुलिस को क्यों पुकार रहे हो? उसने बताया कि उसकी निगरानी खुली हुई है, पुलिस उसे शातिर चोर कहती है, अतः मैं आवाज़ देकर अपनी हाजिरी दिखा रहा हूँ, अन्यथा सुबह होते ही यहाँ की पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले जाएगी और सजा करा देगी। मैंने पूछा कि चलते चलते समय तो तुम्हारे घुटने आपस में टकराते हैं, पाँव लड़खड़ाते हैं, क्या तुम अब भी चोरी करते हो? उसने बताया कि युवावस्था में थोड़ा सा रंग जरूर था, लाठी भांज लेता था, किसी से दबता नहीं था, मेरी अपनी फसल काट लेता था। बिना कसूर 2-3 चोरियों की घटनाओं में जमींदार के कहने से फांस दिया गया। तब से 43 साल से निगरानी होती है हमारी। अब चला फिर भी नहीं जाता, पर हिस्ट्री सीट से मेरा नाम नहीं कटा, मरने पर ही शायद कटे। अब आम लोग ही इस काले कानून की समाप्ति करा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की जो प्रतिबंध थे, जो उसके कठोर नियम थे, वो बड़े खतरनाक, बड़े घातक थे, जैसे कि कई सारी जातियां इसमें पिसती रहीं। तो जो श्री बलवंत राय जी ने जो बताया था अपने साक्षात्कार में, तो इसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पासी जाति के जो हमारे बुजुर्ग रहे होंगे, जो 70 साल के करीबन थे, उनको कैसे जमींदारों ने फंसाया था। आप इस बात को देख सकते हैं कि कैसे जमींदारों ने जो है उनको झूठे मुकदमे फंसा दिया था। होता ही ऐसा था। आपको बता दूँ, ब्रिटिश रिकॉर्ड अगर आप उस समय के पढ़ेंगे तो इलाहाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली का जो ये बेल्ट है पूरा, यहाँ पर जो पासीस होते थे, तो यहाँ के जो तालुकदार होते थे इनको हायर करते थे, जो जमींदार होते थे इनको हायर करते थे। और दूसरी बात आपने देखा कि लाठी भांज लेते थे। तो एक्चुअल में आपको बता दूं कि उस टाइम पे जो लठैत होते थे तो ये तालुकदारों और जमींदारों के यहाँ पे ही इनके साथ में रहते थे, क्योंकि ये लोग इनको हायर करते थे। तो चूँकि लड़ाकू कौम होने की वजह से सबसे ज़्यादा इनको विश्वास करते थे। अब दिक्कत क्या थी, आपको एक बात और जान लेनी चाहिए कि जो तालुकदार जमींदार वहाँ पर थे, अब यहाँ तक कि ब्रिटिश रिकॉर्ड में ये मिलता है कि जो पासीस थे ये मध्य प्रदेश की रीवा तक जाके डकैती कर रहे हैं, या फिर जो है ये तालुकदारों के साथ में मिले हुए। दरअसल होता क्या था कि जो तालुकदार थे इनके दुश्मन जो होते थे, दरअसल तालुकदारों की जो दुश्मनी बड़ी लंबी चलती थी। तो अक्सर तो जो रेफेक्ट्री यानी जो दहशत वाले जो जालिम तालुकदार होते थे, अपने बदला लेने के लिए दूसरे तालुकदारों पे हमला कर दिया। और कई तालुकदार तो मध्य प्रदेश के इलाकों के हुआ करते थे, जिसमें कि अवध के जो तालुकदार उनसे अपनी दुश्मनी निपाटने के लिए, ख़त्म करने के लिए पासियों का सहारा लेते थे। ये हकीकत है, ये रिपोर्ट में भी मिलता है। किसी तालुकदार उनका बगल का है जो इनकी पटरी नहीं खा रही है, तो वो जमींदार उन पर हमला करवा दिया। तो हमला करवाने के लिए लोग चाहिए होते थे। तो लोग कौन थे इनके लिए? पासी हुआ करते थे। अब जब कोई जमींदार मर गया या उसके कोई तालुकदार की हत्या हो गई, तो जब किसी तालुकदारों पर ब्लेम आता था, जब ब्रिटिशर वहाँ जांच करने के लिए आते थे, मुकदमा चलता था, तो ये लोग क्या करते थे? इन्हीं पासियों को फंसा देते थे। दिक्कत यही थी और कुछ नहीं।
तो इस घटना में जो 70 साल के हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने बताया कि वो अपनी जवानी की अवस्था में जो थे लाठी भांज लिया करते थे और जमींदार ने फंसा दिया। तो इसका मतलब ये भी थे किसी न किसी ताल्लुकदार या जमींदार के यहाँ पर ये लठैर थे, और जब जमींदार की जान पर आ पड़ी, जब ब्रिटिशों ने उन पर मुकदमा किया होगा तो बचने के लिए पासियों के ऊपर सारा दोष मर दिया था। उसी का शिकारी दादाजी हुए होंगे। ऐसा ही होता था। तो ये जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था ये क्या करती थी, चूंकि पासी कम्युनिटी और भी सारी कम्युनिटी क्या थी, एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में थी, यानी जनजाति अपराधी घोषित थी। तो भाई हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। तो यही जो दर्द था इस लेटर में दिखाई पड़ता है कि भैया हमारे मरने के बाद ही एक क्रिमिनल ट्राइब हटेगा। तो वही हुआ होगा। तो दोस्तों क्रिमिनल ट्राइब एक्ट की मार कैसी थी यही समझाने के लिए वीडियो बनाया हूँ। और दोस्तों ऊपर से आज जो 70 साल के बुजुर्ग दादाजी का जो वर्णन मिलता है, उनकी जो स्टोरी आज मैंने कवर की है, इनके बारे में आप क्या सोच रखते हैं, आपके मन में इनके बारे में क्या विचार आया है, ये नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी लगे कि आप इन सभी जानकारियों को बड़ी गौर से देखते हैं, समझते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये जो बुजुर्ग दादा वाली जो कहानी जो मुझे मिली थी ये आप सभी को पहुंचा दें, जान जाएं और समझ लें कि क्रिमिनल ट्राइब एक्ट क्या था।